गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ओम श्री शाम शिवाय नमः। 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 बोलो शंकर भगवान की जय। आज हम आपको शिव पुराण में क्या सुनाएंगे? कल कहाँ तक सुनाया था? तब तो सुनाए थे वो जब वो अग्नि में प्रवेश कर गए के माता कौन? सती जी बिना बुलाए अपने पिता के घर गई थी। तो क्या हुआ? तो उन देवी ने यज्ञ में रुद्र के भाग को न देखकर और अपने पिता से अपमानित होकर वहाँ उपस्थित सभी की निंदा करके योगाग्नि से अपने शरीर को त्याग दिया। ये सुनकर देव देवेश्वर रुद्र ने दुस्सह क्रोध करके अपनी महान जटा उखाड़कर वीरभद्र को उत्पन्न किया। गणों सहित उसे उत्पन्न करके मैं क्या करूं? ऐसा कहते हुए उस वीरभद्र को शिवजी ने आज्ञा दी कि हे भद्रे, दक्ष के यज्ञ में आए हुए सभी का अपमान करते हुए तुम यज्ञ का विध्वंस करो। शिवजी की इस आज्ञा को पाकर महाबलवान तथा पराक्रमी वह गणेश्वर वीरभद्र अपनी बहुत सी सेना लेकर यज्ञ विध्वंस के लिए वहाँ शीघ्र ही पहुँचा। उसकी आज्ञा से उन गणों ने महान उपद्रव प्रारंभ किया। उस वीरभद्र ने सबको दंडित किया। दंड पाने से कोई भी न बचा। वीरभद्र ने देवताओं के साथ विष्णु को भी जीतकर दक्ष का सिर काट लिया और उस सिर को अग्नि में हवन कर दिया। इस प्रकार महान उपद्रव करते हुए उसने यज्ञ को विनष्ट कर दिया। तत्पश्चात वह कैलाश पर गया और उसने शिव को प्रणाम किया। इस प्रकार यज्ञ का विध्वंस हो गया। देवताओं के देखते देखते रुद्र के अनुचर वीरभद्र आदि ने यज्ञ को विनष्ट कर दिया। हे मुनि, श्रुतियों तथा स्मृतियों से प्रतिपादित यह नीति जान लेनी चाहिए कि श्रेष्ठ प्रभु रुद्र के रुष्ट हो जाने पर लोक में सुख कैसे हो सकता है। उसके बाद सभी देवताओं ने यज्ञ की पूर्णता के लिए भगवान रुद्र की स्तुति की। उस स्तुति को सुनकर रुद्र प्रसन्न हो गए। उन दीनवत्सल भगवान रुद्र ने सबकी प्रार्थना को सफल बना दिया। अनेक प्रकार की लीला करने वाले महात्मा शंकर महेश्वर ने पूर्वत कृपालुता की। उन्होंने दक्ष प्रजापतियों को जीवित कर दिया।
और सभी लोगों का सत्कार किया। तदुपरांत कृपालु शंकर ने दक्ष से पुनः यज्ञ करवाया। हे मुनि, उस यज्ञ में विष्णु आदि सभी देवताओं ने बड़े प्रसन्न मन से भक्ति के साथ रुद्र का विशेष रूप से पूजन किया। सती के शरीर से उत्पन्न सभी लोगों को सुख देने वाली वह ज्वाला पर्वत पर गिरी। वह लोगों के द्वारा पूजित होने पर सुख प्रदान करती है। ज्वालामुखी के नाम से प्रसिद्ध वे परम देवी कामनाओं को पूर्ण करने वाली तथा दर्शन से समस्त पापों को विनष्ट करने वाली है। संपूर्ण कामनाओं के फल की प्राप्ति हेतु लोग इस समय अनेकों विधि विधानों से महोत्सव पूर्वक उनकी पूजा करते हैं। तदंतर वह सती देवी हिमालय की पुत्री रूप में उत्पन्न हुई तथा उनका पार्वती ये नाम विख्यात हुआ। उन देवी ने पुनः कठिन तपस्या के द्वारा उन्हीं परमेश्वर शिव की आराधना करके उन्हें पति रूप में प्राप्त किया। हे मुनीश्वर, जो आपने मुझसे पूछा था वह सब मैंने कह दिया, जिसे सुनकर मनुष्य सभी पापों से छुटकारा प्राप्त कर लेता है। अब हम आपको सदाशिव से त्रिदेवों की उत्पत्ति, ब्रह्मा जी से देवता आदि की सृष्टि के पश्चात देवी संध्या तथा कामदेव का प्राकट्य की कथा को सुनाते हैं। सो आप सभी ध्यानपूर्वक कथा को श्रवण करें और धर्म लाभ प्राप्त करें। सोची बोले, हे नेमि सारण्य निवासी मुनियों। नेमि सारण्य पता है आपको कहाँ है? कहाँ? हाँ, तो जोर से बोला करो ना। कहाँ पर? लखनऊ और सीतापुर। हाँ, तो लखनऊ और सीतापुर के बीच में नेमि सारण्य तीर्थ स्थान है। सबको पता रहना चाहिए ना, खाली आपको नहीं, यूट्यूब वालों को भी पता होना चाहिए कि नेमि सारण्य है कहाँ। तो नेमि सारण्य निवासी मुनियों, ब्रह्मा के इस वचन को सुनकर नारद ने पुनः पापों को नष्ट करने वाली कथा पूछी। नारद जी बोले, हे विधे, हे विधे, हे महाभाग, हे महाप्रभो, आपके मुख कमल से कही जाने वाली कल्याणकारिणी कथा को सुनकर मैं तृप्त नहीं हो पा रहा हूँ। हे विश्वस्रष्टा, सती की कीर्ति से युक्त शिव जी के कल्याण में तथा दिव्य उस संपूर्ण चरित्र को कहिए, मैं सुनना चाहता हूँ। दक्ष की अनेक पत्नियों में से शोभा में सती किस प्रकार उत्पन्न हुई और हर ने किस प्रकार स्त्री से विवाह करने का विचार किया। पूर्व काल में सती ने दक्ष पर क्रोध से किस प्रकार अपने शरीर का त्याग किया। पुनः किस प्रकार हिमालय की कन्या पार्वती हुई और किस प्रकार से प्रकाश में आई। पार्वती का कठोर तप तथा उनका विवाह किस प्रकार हुआ। फिर वे कामदेव का नाश करने वाले शिव की अर्धांगिनी कैसे हुई। हे महामते, इन सब बातों को आप विस्तार के साथ कहिए। आपके समान संशयों को दूर करने वाला कोई दूसरा न तो है और न ही होगा। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि, शिव तथा सती के परम पावन दिव्य एवं गुहे से गुहेतम तथा परम कल्याणकारी चरित्र को सुनिए। हे मुनि, पूर्व काल में परोपकार के लिए विष्णु द्वारा महान भक्ति से पूछे जाने पर शिव जी ने भक्त पर विष्णु से इसका वर्णन किया था। हे मुनि श्रेष्ठ, उसके बाद मैंने भी ये कथा से भक्तों में श्रेष्ठ बुद्धिमान विष्णु से पूछी। तब उन्होंने प्रीति पूर्वक विस्तार से मुझसे कहा था, मैं सभी कामनाओं का फल प्रदान करने वाली एवं शिव के
यश से युक्त उस प्राचीन कथा को आपसे कहूँगा। पहले भगवान शिव निर्गुण, निर्विकल्प, रूपहीन, शक्ति से रहित, चिन्मात्र एवं सत असत से परे थे। फिर हे विप्रो, वे प्रभु सैगुण, द्विरूप, शक्तिमान, उमा सहित द्रव्य आकृति वाले, विकार रहित तथा प्रातपर हो गए। हे मुनि सत्तम, उनके वामांग से विष्णु और दक्षिणायन से मैं ब्रह्मा तथा हृदय से रुद्र की उत्पत्ति हुई। मैं ब्रह्म सृष्टि करने वाला और विष्णु पालन करने वाले तथा रुद्र स्वयं लय करने वाले हुए। इस प्रकार सदाशिव के 3 रूप हुए। लोक पिता में मुझ ब्रह्मा ने उन्हीं सदाशिव की आराधना कर देव, दैत्य, मनुष्य आदि समस्त प्रजाओं की सृष्टि की। दक्ष आदि प्रमुख प्रजापतियों की तथा देव श्रेष्ठों की रचना कर मैं बड़ा ही प्रसन्न हुआ तथा अपने को सबसे महान समझने लगा। हे मुनि, जिस समय मुझ ब्रह्मा ने मरीच, अत्रि, पुलह, पुलस्त्य, अंगिरा, क्रतु, वशिष्ठ, नारद, दक्ष एवं भृगु इन महान प्रभुता संपन्न मानस पुत्रों की सृष्टि की, उसी समय मेरे मन से एक सुंदर रूप वाली श्रेष्ठ युवती भी उत्पन्न हुई। वह संध्या के नाम से प्रसिद्ध हुई, जो प्रातः संध्या तथा सायं संध्या के रूप में क्रमशः दिवाक्षांता तथा जपंती कही गई। वह अत्यंत सुंदरी, सुंदर भुवों वाली तथा मुनियों के मन को मोहित करने वाली थी। संपूर्ण गुणों से युक्त वैसी स्त्री देवलोक, मृत्युलोक और पाताल लोक में न उत्पन्न हुई, न है और न तो होगी। वह संपूर्ण गुणों से परिपूर्ण थी। उस कन्या को देखते ही उठकर उसे हृदय में धारण करने के लिए मैं मन में सोचने लगा। दक्ष तथा मरीचि आदि लोक सृष्टा मेरे पुत्र भी सोचने लगे कि हे मुनि सत्तम, मैं ब्रह्मा भी इस प्रकार सोच ही रहा था कि उसी समय एक अत्यंत अद्भुत एवं मनोहर मानस पुरुष उत्पन्न हुआ। हे तात, वह पुरुष तप्त स्वर्ण के समान कांति वाला, स्थूल वक्त स्थल वाला, सुंदर नासिका वाला, सुंदर तथा गोल उरु कमर जंघा वाला, काले तथा घुंघराले वालों वाला, आपस में मिली हुई भुहों वाला, पूर्ण चंद्रमा के समान मुख वाला, कपाट के समान विस्तीर्ण छाती वाला, रोम राजी से सुशोभित, बादल प्रयत्न ऊंचे गजराज के समान आकृति वाला, महान स्थूल तथा नील वर्ण का सुंदर वस्त्र धारण किए, रक्त वर्ण के हाथ, नेत्र, मुख, पैर और अंगुलियों वाला, पतली कमर वाला, सुंदर दांतों वाला, मतवाले, हाथी की सी गंध वाला, खिले हुए कमल के पत्र सदृश नेत्रों वाला, अंगों पर लगे हुए केसर से नासिका को तृप्त करने वाला, शंख के समान गर्दन वाला, मछली के चिन्ह से अंकित ध्वजा वाला, अत्यंत ऊंचा मकर के वाहन वाला, पुष्पों के 5 बाणों से युक्त, वेगवान और पुष्प धनुष से सुशोभित, कटाक्षपात से अपने नेत्र को घुमाते हुए मनोहर प्रतीत होने वाला, सुगंधित श्वास से युक्त और श्रृंगार रस से सेवित था। उस पुरुष को देखकर मेरे दक्ष आदि पुत्रों का मन आश्चर्य से भर गया और वे उसे जानने के लिए अत्यंत उत्सुक हो गए। वासना से अकुल चित्त वाले मेरे उन पुत्रों का मन शीघ्र ही विकृत हो गया। हे तात, उन्हें थोड़ा भी धैर्य नहीं प्राप्त हुआ। वह पुरुष सृष्टा तथा जगतपति मुझ ब्रह्मा को देखकर विनय भाव से सिर झुकाकर प्रणाम करके मुझसे कहने लगा कि हे ब्रह्मन, मैं कौन सा कार्य करूं?
मुझे जो कर्म करनीय हो उस कर्म में मुझे नियुक्त कीजिए। हे विधाता, आप मेरे मान्य पुरुष हैं, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूं, यही उचित है तथा इसी से मेरी शोभा भी होगी। मेरे लिए जो अभिमान योग्य स्थल हो तथा जो मेरी पत्नी हो उसे मुझे बताइए। हे त्रिलोकेश, आप जगत के पति हैं। ब्रह्मा जी बोले, उस महात्मा पुरुष के इस वचन को सुनकर मैं ब्रह्मा अत्यंत आश्चर्यचकित हो गया और थोड़ी देर तक कुछ नहीं बोला। फिर मन को नियंत्रित कर और आश्चर्य का परित्याग करके उस कामदेव को बताते हुए कहने लगा। ब्रह्मा जी बोले कि तुम अपने इस स्वरूप से और पुष्पों के 5 बाणों से सभी स्त्री तथा पुरुषों को मोहित करते हुए सनातन सृष्टि की रचना करो। इस चराचर त्रिलोकी में जीव तथा देवता आदि कोई भी तुम्हारा लंघन करने में समर्थ नहीं होंगे। हे पुरुषोत्तम, मैं वासुदेव अथवा शंकर भी तुम्हारे बस में रहेंगे। अन्य प्राणधारियों की तो बात ही क्या, तुम गुप्त रूप से प्राणियों के हृदय में प्रवेश करते हुए स्वयं सबके सुख के कारण बनकर सनातन सृष्टि करो। समस्त प्राणियों का विचित्र मन तुम्हारे पुष्पबाणों का सुखपूर्वक भेदन योग्य लक्ष्य होगा। तुम सभी को सदा उन्मत्त करने वाले होंगे। मैं सृष्टि में प्रवृत्त करने वाला ये तुम्हारा कर्म कह दिया। ये मेरे पुत्र तत्वपूर्वक तुम्हारे नामों का वर्णन करेंगे। ब्रह्मा जी बोले, हे सुरश्रेष्ठ, ऐसा कहकर अपने पुत्रों के मुख की ओर देखकर क्षण भर के लिए मैं अपने पद्मासन पर बैठ गया। अब कामदेव को विविध नामों एवं वरों की प्राप्ति और काम के प्रभाव से ब्रह्मा तथा ऋषि गणों का मुग्ध होना, धर्म द्वारा स्तुति करने पर भगवान शिव का प्राकट्य और ब्रह्मा तथा ऋषियों को समझाना, ब्रह्मा तथा ऋषियों से अग्निस्वान आदि पितृगणों की उत्पत्ति, ब्रह्मा द्वारा काम को शाप की प्राप्ति तथा निवारण का उपाय की कथा आपको सुनाते हैं। ब्रह्मा जी बोले, तब मेरे अभिप्राय को जानने वाले मेरे पुत्र मरीचि आदि मुनियों ने उसके उचित नाम रखे। उन सृष्टिकर्ता दक्ष आदि ने उसका मुख देखते ही तथा उनकी अन्य चेष्टाओं से उसके समस्त चरित्र को जानकर उसे रहने का स्थान दिया तथा पत्नी भी दे दी। मेरे पुत्र मरीचि आदि ऋषियों ने एकत्रित होकर नामों का निश्चय करके उस पुरुष का नाम भी बता दिए। ऋषिगण बोले, तुमने ब्रह्मा जी से उत्पन्न होते ही हम लोगों के मन को मथ डाला, इसलिए तुम लोक में मनमथ नाम से प्रसिद्ध होगे। सभी लोकों में तुम सुंदर रूप वाले हो, तुम्हारे समान कोई भी सुंदर नहीं है। इसलिए हे मनोभाव, काम नाम से भी तुम विख्यात होगे। तुम सभी को मदोन्मत्त करने के कारण मदन कहे जाओगे। अहंकार युक्त होकर दर्प से उत्पन्न हुए हो, इसलिए तुम कंदर्प नाम से भी संसार में प्रसिद्ध होगे। तुम्हारे समान किसी भी देवता का पराक्रम नहीं होगा, अतः तुम्हारे लिए सभी स्थान होंगे और तुम सर्वव्यापी होगी। ये जो आदि प्रजापति पुरुषोत्तम दक्ष हैं, वे स्वयं ही तुमको योग्य पत्नी के रूप में सुंदर स्त्री प्रदान करेंगे। ब्रह्मा के मन से उत्पन्न हुई ये सुंदर रूप वाली कन्या संध्या नाम से सभी लोकों में विख्यात होगी। अच्छी प्रकार से ध्यान
करते हुए ब्रह्मा जी के हृदय से उत्पन्न होने के कारण तेज आभा वाली तथा मल्लिका पुष्प के सदृश ये कन्या संध्या इस नाम से विख्यात होगी। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार कामदेव अपने 5 पुष्प आयुधों को लेकर वहीं पर गुप्त रूप से स्थित होकर विचार करने लगा। हर्षण, रोचन, मोहन, शोषण तथा मारण नामक ये मेरे 5 अस्त्र मुनियों को भी मोहित करने वाले कहे गए हैं। ब्रह्मा जी ने मुझे जिस सनातन कर्म को करने के लिए आदेश दिया है उसे मैं यहाँ मुनियों और ब्रह्मा जी के सन्निकट ही करूँगा। यहाँ बहुत से मुनिगण तथा स्वयं प्रजापति ब्रह्मा जी भी उपस्थित हैं। वे लोग साक्षी रूप से विद्यमान हैं, इसलिए मेरे कर्म की सत्यता का आरंभ भी हो जाएगा। ये ब्रह्मा जी के द्वारा संध्या नाम से कही गई ये कन्या भी मेरे वचन का समर्थन करेगी। मैं इसी स्थान पर अपने कर्म की परीक्षा करके ही प्रयोग द्वारा सबको मोहित करूँगा। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार विचार करने के अनंतर मन में निश्चय करके वह अपने पुष्प के धनुष पर पुष्प के बाणों को चढ़ाने लगा। श्रेष्ठ धनुर्धारी कामदेव ने धनुष खींचने की मुद्रा में स्थित होकर यत्नपूर्वक धनुष चढ़ाकर उसे मंडलाकार किया। हे मुनि श्रेष्ठ, जब इस प्रकार के धनुष पर कामदेव ने अपना बाण चढ़ाया तो उसी समय मन को आह्लादित करने वाली सुगंधित वायु बहने लगी। उस समय कामदेव ने तीक्ष्ण पुष्प बाणों से मुझ ब्रह्मा को तथा सभी मानस पुत्रों को मोहित कर लिया। हे मुनि, तत्पश्चात सभी मुनिगण और मैं भी मोहित हो गया। सभी के मन में काम विकार उत्पन्न हो गया। विकार से युक्त होने के कारण सभी लोग संध्या की और बार बार देखने लगे। सभी के मन में काम का उद्रेक हो गया, क्योंकि स्त्री काम को बढ़ाने वाली होती है। उस कामदेव ने सभी को बार बार मोहित करके जिस किसी भी तरह से वे काम विकार को प्राप्त हों वैसा ही उन सबको कर दिया। उस स्त्री को देखकर जब मैं ब्रह्मा उन्मत्त इंद्रियों वाला हो गया, उस समय मेरे शरीर से 49 भाव उत्पन्न हो गए। कामवाण के प्रहार से उन सभी के द्वारा देखी जाती हुई वह संध्या भी अपने कटाक्षों के आवरण से अनेक प्रकार के भाव प्रकट करने लगी। स्वभाव से सुंदरी वह संध्या मन से उत्पन्न उन भावों को प्रकट करती हुई छोटी छोटी लहरों से युक्त गंगा की तरह शोभित होने लगी। हे मुनि, इस प्रकार भावों से युक्त संध्या को देखकर काम से परिपूर्ण शरीर वाला मैं ब्रह्मा उसकी अभिलाषा करने लगा। हे द्विश्रेष्ठ, तब मरीचि, अत्रि आदि सभी मुनि तथा दक्ष प्रजापति आदि विकृत इंद्रियों वाले हो गए। दक्ष, मरीचि आदि ऋषियों तथा मुझे और संध्या को भी काम विकार से युक्त देखकर कामदेव को अपने कार्य पर विश्वास हो गया। अब कामदेव के मन में ये विश्वास हो गया कि ब्रह्मा ने मुझे जिस कार्य के लिए आदेश दिया है मैं वह कार्य करने में पूर्ण रूप से सक्षम हूँ। ब्रह्मा जी के पुत्र धर्म ने अपने पिता तथा भाइयों की ऐसी दशा देखकर धर्म की रक्षा करने वाले भगवान सदाशिव का स्मरण किया। धर्म ने धर्मपालक शिव जी का मन से स्मरण करके दीन भाव से युक्त होकर अनेक प्रकार के वाक्यों से उनकी इस प्रकार स्तुति की कि हे देवादिदेव, हे महादेव, हे धर्मपाल, आपको नमस्कार है। हे शंभु, सृष्टि पालन तथा विनाश करने वाले आप ही है। हे प्रभु, आपने निर्गुण होकर भी रज, सत्व तथा तमो गुण से सृष्टि कार्य के लिए, ब्रह्मा पालन के लिए, विष्णु
तथा प्रलय के लिए रुद्र स्वरूप धारण किया है। हे प्रभु, आप तीनों गुणों से रहित, प्रकृति से परे, तुरीयावस्था में स्थित, निर्गुण निर्विकार तथा अनेक प्रकार की लीलाओं में प्रवीण हैं। हे महादेव, इस भयंकर पाप से मेरी रक्षा कीजिए। इस समय मेरे पिता तथा मेरे भाई पाप बुद्धि वाले हो गए हैं। ब्रह्मा जी बोले, धर्म के द्वारा परमात्मा प्रभु की जब इस प्रकार स्तुति की गई, तब वे आत्मभू से धर्म की रक्षा करने के लिए वहीं प्रकट हो गए। वे शंभु आकाश में स्थित होकर मुझ ब्रह्मा तथा दक्ष आदि को इस प्रकार से मोहित देखकर मन ही मन हंसने लगे। हे मुनिश्रेष्ठ, उन सबको साधुवाद देकर और बार बार हंसकर मुझे लज्जित करते हुए वे वृषभ ध्वज ये कहने लगे। कौन? शिवजी। शिवजी बोले, हे ब्रह्मन, अपनी कन्या को देखकर आपको काम भाव कैसे उत्पन्न हो गया? वेदों की अनुसरण करने वालों के लिए ये उचित नहीं है। बुद्धिमान को चाहिए कि माता, भगनी और भ्रात पत्नी तथा कन्या को समान भाव से देखे, इन्हें कदापि कुदृष्टि से न देखे। वेद मार्ग का ये सिद्धांत तो आपके मुख में स्थित है। हे विधे, आपने काम के उत्पन्न होते ही उसे कैसे विस्मृत कर दिया? हे चतुरानन, आपके मन में धैर्य जागरूक रहना चाहिए। आश्चर्य है कि आपने इस काम के वशीभूत हो कन्या से रमण करने के लिए इस प्रकार अपने धैर्य को नष्ट कर दिया। एकांत योगी तथा सर्वदा सूर्य का दर्शन करने वाले दक्ष, मरीचि आदि भी स्त्री में आसक्त चित्त वाले हो गए। देश काल का ज्ञान न रखने वाले मंदात्मा तथा अल्प बुद्धि वाले कामदेव ने भी अपनी प्रबलता से काम बाणों द्वारा आप लोगों को विकार युक्त कैसे बना दिया। उस पुरुष को तथा उसके वेद शास्त्र आदि के ज्ञान को धिक्कार है, जिसके मन को स्त्री हर लेती है और धैर्य से विचलित करके मन को लोलुपता में डुबा देती है। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार सदाशिव के वचन को सुनकर मैं दुगनी लज्जा में पड़ गया। उस समय मेरा शरीर पसीने से पानी पानी हो उठा। हे मुनि, तत्पश्चात काम रूपिणी संध्या को ग्रहण करने की इच्छा करते हुए भी मैंने शिवजी के भय से इंद्रियों को बस में करके काम विकार को दूर कर दिया। हे द्विश्रेष्ठ, उस समय मेरे शरीर से लज्जा के कारण जो पसीना गिरा, उसी से अग्निस्वात तथा बहिर्सद नामक पितृगणों की उत्पत्ति हुई। अंजन के समान कृष्ण वर्ण वाले और विकसित कमल के समान नेत्र वाले वे पितृ महायोगी पुण्यशील तथा संसार से विमुख रहने वाले हैं। हे मुनि, 64,000 अग्निस्वात पितृ और 86,000 बहिर्सद पितृ कहे गए हैं। उसी समय दक्ष के शरीर से भी सदज निकलकर पृथ्वी पर गिरा। उससे समस्त गुण संपन्न परम मनोहर एक स्त्री की उत्पत्ति हुई। उसका शरीर सूक्ष्म था, कटी प्रदेश सम था, शरीर की रोमावली अत्यंत सूक्ष्म थी, उसके अंग कोमल तथा दांत परम सुंदर थे और वे तपे हुए सोने के समान कांति से दीप्यमान हो रही थी। वह अपने शरीर के समस्त अवयवों से बड़ी मनोहर प्रतीत हो रही थी तथा उसका मुख कमल पूर्ण चंद्रमा के समान था। उसका नाम रति था, जो मुनियों के भी मन को मोहित करने वाली थी। क्रतु, वशिष्ठ, पुलस्त्य तथा अंगिरा को छोड़कर मरीचि आदि 6 ऋषियों ने अपनी इंद्रियों का निग्रह कर लिया। हे मुनिश्रेष्ठ, इन क्रतु आदि 4 ऋषियों का वीर्य पृथ्वी पर गिरा
उन्हीं से दूसरे पितृगणों की उत्पत्ति हुई। इन पितरों में सोमपा, अज्जपा, सुकालीन तथा हविष्यमान मुख्य हैं। ये सभी पुत्र कव्य को धारण करने वाले कहे गए हैं। क्रतु के पुत्र सोमपा नामक पितृ, वशिष्ठ के पुत्र सुकालीन नामक पितृ, पुलस्त के पुत्र अजपा तथा अंगिरा के पुत्र हविष्यमान नामक पितृ के रूप में उत्पन्न हुए। हे विपेंद्र, इस प्रकार अग्निस्वात आदि पितरों के उत्पन्न हो जाने पर पितरों के मध्य वे सभी कव्य का वहन करने वाले कव्यवाष्ट हुए। इस प्रकार संध्या पितरों को उत्पन्न करने वाली बनकर उनकी उद्देश्य सिद्धि में लगी रहती थी। ये शिव के द्वारा देख लिए जाने के कारण दोषों से रहित तथा धर्म कर्म में पारायण रहती थी। इसी बीच सदाशिव समस्त महर्षियों पर अनुग्रह करके तथा विधि पूर्वक धर्म की रक्षा कर शीघ्र ही अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद शंभु सदाशिव के वाक्यों से मैं पितामह लज्जित हुआ। मैंने अपनी भुरकुटी चढ़ा ली और कामदेव पर बड़ा क्रुद्ध हुआ। हे मुनि, मेरे मुख को देखकर और मेरा अभिप्राय समझकर रुद्र से भयभीत उस कामदेव ने अपने बाणों को लौटा लिया। हे मुनि, तब मैं पद्मयोनि ब्रह्मा कोपयुक्त होकर इस प्रकार जलने लगा, जिस प्रकार भस्म करने की इच्छा वाली अति बलवान अग्नि प्रज्वलित हो उठती है। मैंने क्रोध में भरकर उसे ये शाप दे दिया। अहंकार से मोहित हुआ ये कंदर्प शिवजी के प्रति दुष्कर कर्म करके उनकी नेत्र अग्नि से भस्म हो जाएगा। हे द्विश्रेष्ठ, इस प्रकार मुझ ब्रह्मा ने पितृ समूहों के तथा जितेंद्रिय मुनियों के सामने इस काम को ये अमित शाप दिया। मेरे शाप को सुनकर भयभीत हुआ कामदेव उसी क्षण अपने बाणों को त्याग कर सबके सामने प्रकट ही हो गया। हे मुनि, उसका सारा गर्व नष्ट हो गया। तब वह दक्ष आदि मेरे पुत्रों, अग्निश वातादि पितरों, संध्या एवं मुझ ब्रह्मा के सामने ही सबको सुनाते हुए ये कहने लगा। काम बोला, हे ब्रह्मन, आप तो न्याय मार्ग का अनुसरण करने वाले हैं। हे लोकेश, तब मुझ निरपराध को आपने इस प्रकार दारुण श्राप क्यों दिया? हे ब्रह्मन, आपने मेरे लिए जो कहा था मैंने तो वही कार्य किया। आपको मुझे शाप देना ठीक नहीं है, क्योंकि मैंने आपकी आज्ञा के विरुद्ध कोई अन्य कार्य नहीं किया। हे ब्रह्मन, मैं ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव ये सब भी तुम्हारे बाणों के वशीभूत होकर रहेंगे। ऐसा जो आपने कहा था उसी के अनुसार ही मैंने परीक्षा ली थी। अतः हे ब्रह्मन, इसमें मेरा अपराध नहीं है। हे देव, हे जगतपति, यदि आपने मुझ निरपराध को ये दारुण श्राप दे दिया है तो इसका कोई समय भी निश्चित कर दीजिए। कोई समय निश्चित कर दीजिए। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, तब मैं जगतपति ब्रह्मा उसकी ये बात सुनकर चित्त को वश में करने वाले काम को बार बार डांटता हुआ इस प्रकार बोला कि हे काम, ये संध्या मेरी कन्या है। तुमने इसकी और सहकाम करने के लिए मुझे अपने काम का लक्ष्य बनाया, इसलिए मैंने तुम्हें शाप दिया। हे मनोभाव, अब मेरा क्रोध शांत हो गया है, अतः मैं तुमसे कह रहा हूँ उसे सुनो। तुम संदेह रहित होकर सुखी हो जाओ और भय छोड़ो। हे मदन, तुम महादेव जी की नेत्र अग्नि से भस्म होकर बाद में शीघ्र ही इसी के समान शरीर प्राप्त करोगे। जब शंकर जी विवाह करेंगे तब वे अनायास ही तुम्हें शरीर प्रदान करेंगे।
हे नारद, काम से इस प्रकार कहकर मैं लोक पिता में उस मानस पुत्र मुनिवरों के देखते देखते ही अंतर्ध्यान हो गया। इस प्रकार मेरे वचनों को सुनकर कामदेव तथा मेरे वे सभी मानस पुत्र प्रसन्न हो गए और शीघ्रता से अपने अपने घरों को चले गए। अब कामदेव के विवाह का वर्णन की कथा आपको सुनाते हैं। नारद जी बोले कि विष्णु शिष्य, हे महाप्राज्ञ, हे विधि संसार की रचना करने वाले, हे प्रभु, आपने शिव जी की लीला रूपी अमृत से युक्त ये अद्भुत कथा कही। हे तात, इसके बाद क्या हुआ? यदि मैं शंभु की कथा पर आश्रित उनके चरित्र को सुनने में श्रद्धावान हूँ तो उसे कहिए। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार शिव जी के अपने स्थान चले जाने तथा मुझ ब्रह्मा के अंतर्ध्यान हो जाने पर दक्ष प्रजापति मेरी बात का स्मरण करते हुए कामदेव से कहने लगे। दक्ष बोले, हे काम, सुंदर रूप एवं गुणों से युक्त ये कन्या मेरे शरीर से उत्पन्न हुई है, अतः तुम अपनी पत्नी बनाने के लिए इसे ग्रहण करो। ये गुण में तुम्हारे ही समान है। हे महातेजस्विनी, ये कन्या सदा तुम्हारे साथ रहेगी और धर्म के अनुरूप तुम्हारी इच्छा के अनुसार तुम्हारे वश में रहेगी। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, ये कहकर दक्ष ने अपने स्वदेश से उत्पन्न हुई कन्या का नाम रति रखकर और उसे अपने आगे कर कामदेव को दे दिया। हे नारद, वे कामदेव मुनियों को भी मोहित करने वाली उस परम सुंदर दक्ष कन्या से विवाह करके बड़ा प्रसन्न हुआ। प्रेमासक्त कामदेव भी परम कल्याणकारिणी रति नामक अपनी स्त्री को देखकर उसके गुणों से आकृष्ट होकर उस पर अत्यंत मोहित हो गया। गौर वर्ण वाली, हरनाक्षी तथा चंचल नेत्र प्रांत वाली वह रति भी काम के सदस्य होने के कारण उस परम आह्लाद प्रदान करने लगी। उसके चपल मोहों को देखकर कामदेव संशय में पड़ जाता था कि विधाता ने सबको बस में करने वाले मेरे धनुष को इसके नेत्रों में सन्निविष्ट कर दिया है क्या? हे द्विश्रेष्ठ, उस रति के कटाक्षों की शीघ्र गति तथा उसकी सुंदरता को देखकर कामदेव को अपने अस्त्रों की शीघ्र गति पर विश्वास नहीं रह गया। उसके स्वाभाविक रूप से सुगंधित तथा मंद श्वास वायु को सूंघकर कामदेव ने मल्ल पवन के प्रति अपनी श्रद्धा का त्याग कर दिया। सुंदर लक्षणों से युक्त तथा पूर्णिमा के चंद्रमा के समान उसके मुखमंडल को देखकर कामदेव उसके मुख और चंद्रमा का भेद करने में असमर्थ हो गया। स्वर्ण कमल की कली के समान उसका वक्षस्थल भ्रमर से वेष्टित कमल की भांति सुशोभित हो रहा था। उसका कठोर स्थूल एवं उन्नत वक्षस्थल का मध्य भाग नाभि पर्यंत लटकने वाली लंबी पतली तथा चंद्रमा के समान स्वच्छ माला धारण किए हुए था। वे कामदेव भ्रमर की पंक्तियों से घिरी अपने पुष्प धनुष की प्रत्यंचा को भी भूल गया और उसे देखना छोड़कर बार बार उसी रति की ओर एकटक देखने लगा। चारों ओर त्वचा से परिवेशित उसकी नाभि का रंध्र अत्यंत गंभीर था। उसके मुख कमल पर दोनों नेत्र लाल कमल के समान प्रतीत हो रहे थे। उस कामदेव ने कृष्ण कटी प्रदेश वाले शरीर से सुशोभित स्वभावतः ही स्वर्ण की आभा वाली उस रमणी को स्वर्ण वेदी के समान देखा। कदली स्तंभ के सदृश विस्तृत सनिग्ध कोमल तथा मनोहर उसकी जंघाओं को कामदेव ने अपनी शक्ति के समान देखा।
लाल लाल पादाग्र तथा प्रांत भाग वाली उसके दोनों पैर रंगे हुए से थे। इससे कामदेव अनुरक्त होकर उसका मित्र बन गया। पलाश पुष्प के समान लाल नखों से युक्त सूक्ष्म अग्रभाग वाली तथा गोलाकार अंगुलियों से युक्त उसके दोनों हाथ अत्यंत मनोहर प्रतीत हो रहे थे। उसकी दोनों भुजाएं कांति में मृणाल के समान लंबी, कोमल, स्निग्ध और कांति युक्त लाल मूंगे के समान शोभित हो रही थी। उसका मनोहर केश पास काले काले बादलों के समान शोभा पा रहा था। इससे वह काम प्रिया चमड़ी के बालों को धारण करने वाले चंवर की भांति सुशोभित हो रही थी। सौंदर्य युक्त ऐसी रति को हर्षित नेत्रों वाले कामदेव ने उसी प्रकार ग्रहण किया जिस प्रकार हिमालय से उत्पन्न गंगा को महादेव जी ने ग्रहण किया था। चक्र तथा पद्म के चिन्हों से युक्त मृणाल खंड के समान मनोहर हाथों से युक्त वह रति गंगा नदी के समान प्रतीत हो रही थी। उस रति की दोनों बोहों की चेष्टाएं नदी की सूक्ष्म लहरों के समान प्रतीत हो रही थी। उसके कटाक्षपात ही नदी की वेगवती धारा थे और विशाल नेत्र कमल के समान प्रतीत हो रहे थे। उसकी सूक्ष्म रोमावली सेवाल थी और वह अपने मन रूपी वृक्षों से विलास कर रही थी। उसकी गंभीर नाभि हृद के समान शोभा पा रही थी। वह कृशगाता रति अपने सर्वांग की रमणीयता तथा लावण्यमयी शोभा से 12 आभूषणों से युक्त तथा 16 श्रृंगारों से शोभायमान होकर संपूर्ण लोकों को मोहने वाली और अपनी कांति से दसों दिशाओं को प्रज्वलित करती हुई महालक्ष्मी जैसी प्रतीत हो रही थी। इस प्रकार परम सुंदरी रति को देखकर कामदेव ने इसे बड़ी प्रसन्नता से ग्रहण किया। जिस प्रकार की स्वयं राग से उपस्थित हुई महालक्ष्मी को भगवान नारायण ने ग्रहण किया। उस समय कामदेव ने आनंद होने के कारण विमोहित होकर ब्रह्मा जी के द्वारा दिए गए दारुण शाप को भूलकर दक्ष से कुछ नहीं कहा। हे तात, उस समय सबके सुख को बढ़ाने वाला महान उत्सव हुआ। दक्ष प्रजापति अत्यंत ही प्रसन्न हुए और कन्या रति भी परम प्रसन्न हो गई। अत्याधिक सुख पाकर काम का समस्त दुख विनिष्ट हो गया और इधर दक्ष कन्या रति भी काम को पति रूप में प्राप्त कर परम हर्षित हुई। रति से मोहित हुआ गदगद कंठ वाला वह मधुरभाषी काम सायंकाल में मनोहर बिजली से युक्त मेघ के समान दक्ष कन्या रति के साथ शोभा पाने लगा। इस प्रकार रतिपति काम ने अत्यंत मोहित होकर उस रति को इस प्रकार अपने हृदय में ग्रहण किया जिस प्रकार महायोगी ब्रह्म विद्या को ग्रहण करता है। और वह रति भी श्रेष्ठ काम को प्राप्त कर इस प्रकार प्रसन्न हुई जिस प्रकार पूर्ण चंद्र के समान मुख वाली महालक्ष्मी विष्णु को पति रूप में प्राप्त कर प्रसन्न हुई थी। अब ब्रह्मा की मानस पुत्री कुमारी संध्या का आख्यान की कथा हम आपको सुनाते हैं। तो आप मन को एकाग्र करते हुए शांतिपूर्वक कथा को श्रवण करेंगे और धर्म लाभ प्राप्त करेंगे। सो जी बोले, हे महर्षियों, ब्रह्मा जी के इस वचन को सुनकर श्रेष्ठ मुनिश्रेष्ठ नारद प्रसन्नचित्त होकर शंकर जी का स्मरण करके आनंद पूर्वक कहने लगे। नारद जी बोले, हे ब्रह्मन, हे विधे, हे विष्णु शिष्य, हे महाभाग, हे महामते, आपने शिव जी की अद्भुत लीला का वर्णन किया। जब कामदेव अपनी पत्नी को प्राप्त कर प्रसन्न होकर अपने घर चला गया तथा प्रजापति दक्ष भी अपने घर चले गए, सृष्टिकर्ता आप ब्रह्मा तथा आपके मानस पुत्र भी अपने अपने घर चले गए,
तब पितरों की जन्मदात्री व ब्रह्मपुत्री संध्या कहाँ गई? उसने क्या किया और उसका विवाह किस पुरुष के साथ हुआ? इन सब बातों को और संध्या के चरित्रों को विशेष रूप से कहिए। सोजी बोले, तत्ववेता ब्रह्मदेव परम बुद्धिमान देव ऋषि नारद के इस वचन को सुनकर भक्ति पूर्वक शंकर जी का स्मरण करके कहने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि, संध्या का संपूर्ण शुभ चरित्र सुनिए, जिसे सुनकर हे मुनि सभी स्त्रियां पतिव्रता रहती हैं। वह संध्या जो पूर्व काल में मेरे मन से उत्पन्न हुई थी, वही तपस्या कर शरीर छोड़ने के बाद अरुंधति हुई। उस बुद्धिमती तथा उत्तम व्रत करने वाली संध्या ने मुनि श्रेष्ठ मेधातिथि की कन्या के रूप में जन्म ग्रहण कर ब्रह्मा विष्णु तथा महेश्वर के वचनों से महात्मा वशिष्ठ का अपने पति रूप में वर्ण किया। वह श्रेष्ठ पतिव्रता, वंदनीय, पूजनीय तथा दया की प्रतिमूर्ति थी। नारद जी बोले, हे ब्राह्मण, उस संध्या ने क्यों, कहा तथा किस उद्देश्य से तप किया? किस प्रकार वह अपना शरीर त्याग करके मेधातिथि की कन्या हुई और उसने किस प्रकार ब्रह्मा विष्णु तथा शिव के द्वारा बताए गए उत्तम व्रत वाले महात्मा वशिष्ठ को अपना पति स्वीकार किया? हे पिता, में इसे सुनने की मेरी बड़ी उत्सुकता है, अतः सुनने की इच्छा वाले मुझसे अरुंधति के चरित्र का विस्तार पूर्वक ठीक ठीक वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, पहले अपनी पुत्री संध्या को देखकर मेरा मन काम से आकृष्ट हो गया, किंतु बाद में शिव के भय से मैंने उसे छोड़ दिया। काम बाण से घायल होकर उस संध्या का तथा मन को वश में रखने वाले महात्मा ऋषियों का भी चित्त चलायमान हो गया था। उस समय मेरे प्रति कहे गए शिव जी के उपहास युक्त वचन को सुनकर और ऋषियों के प्रति अपने चित्त को मर्यादा छोड़कर चलायमान देखकर तथा बार बार मुनियों को मोहित करने वाले उस प्रकार के भाव को देखकर ये संध्या विवाह के लिए स्वयं अत्यंत दुखी हुई। हे मुनि, कामदेव को शाप देकर जब मैं अंतर ध्यान हो गया एवं शिवजी अपने स्थान कैलाश को चले गए, उस समय हे मुनि सत्तम, वह मेरी पुत्री संध्या क्षुब्ध होकर कुछ विचार करके ध्यान मगन हो गई। वह मनस्विनी संध्या कुछ देर तक अपने पूर्व वृत्त का स्मरण करती हुई उस समय यथोचित रूप से ये विचार करने लगी कि मेरे पिता ने उत्पन्न होते ही मुझ युवती को देखकर काम से प्रेरित होकर अनुराग पूर्वक मुझे प्राप्त करने की अभिलाषा की है। इस प्रकार आत्म तत्वज्ञ ब्रह्मदेव के मानस पुत्रों ने भी मुझे देखकर अपना मन मर्यादा से रहित कर काम अभिलाष से युक्त कर लिया। इस दुरात्मा कामदेव ने मेरे भी चित्त को मथ डाला, जिससे सभी मुनियों को देखकर मेरा मन बहुत चंचल हो गया। इस पाप का फल कामदेव ने स्वयं पाया कि शंकर के सामने कुपित होकर ब्रह्मा जी ने उसे शाप दे दिया। मैं पापनी भी इस पाप का फल पाऊंगी, अतः उस पाप से शुद्ध होने के लिए मैं भी कोई साधन करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे देखकर मेरे पिता तथा सभी भाई प्रत्यक्ष रूप से काम भाव पूर्वक मेरी अभिलाषा करने लगे। अतः मुझसे बढ़कर कोई पापनी नहीं है। उन सबको देखकर मुझ में भी अमर्यादित रूप से काम भाव उत्पन्न हो गया और मैं भी अपने पिता तथा सभी भाइयों में पति के समान भाव करने लगी। अब मैं इस पाप का प्रायश्चित करूंगी और वेद मार्ग के अनुसार अपने शरीर को अग्नि में हवन कर दूंगी।
मैं इस भूतल पर एक मर्यादा स्थापित करूंगी, जिससे कि शरीरधारी उत्पन्न होते ही काम भाव से युक्त न हो। इसके लिए मैं परम कठोर तप करके उस मर्यादा को स्थापित करूंगी और बाद में अपना शरीर छोड़ूंगी। मेरे जिस शरीर में मेरे पिता एवं भाइयों ने काम अभिलाषा किया, उस शरीर से अब कोई प्रयोजन नहीं है। मैंने भी जिस शरीर से अपने पिता तथा भाइयों में काम भाव उत्पन्न किया, अब वह शरीर पुण्य कार्य का साधन नहीं हो सकता। वह संध्या अपने मन में ऐसा विचार कर चंद्रभाग नामक श्रेष्ठ पर्वत पर गई, जहाँ से चंद्रभागा नदी निकली हुई है। इसके बाद संध्या को उस श्रेष्ठ पर्वत पर तपस्या के लिए गई हुई जानकर मैंने अपने पास में बैठे हुए मन को वश में रखने वाले सर्वज्ञ ज्ञान योग तथा वेद वेदांग के पारगामी अपने पुत्र वशिष्ठ से कहा। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र वशिष्ठ, तपस्या का विचार करके गई हुई मनस्विनी पुत्री संध्या के पास जाओ और इसे विधि पूर्वक दीक्षा प्रदान करो, क्योंकि बिना दीक्षा के तो कोई साधना पूरी होती नहीं। दीक्षा समझते हो कि नहीं? क्या? मंत्र जो दिया जाता है। हाँ। हे मुनि सत्तम, प्रथम ये तुम लोगों को मुझको तथा अपने को काम अभिलाष से युक्त देख रही थी, परंतु अब इसके नेत्रों की चपलता दूर हो गई है। यदि तुम लोगों को तथा अपने अभूतपूर्व दुष्कर्म को समझकर मृत्यु ही अच्छी है, ऐसा विचार कर प्राण छोड़ने की इच्छा करती है, अब ये तपस्या के द्वारा अमर्यादित प्राणियों में मर्यादा स्थापित करेगी। इसलिए तपस्या करने के लिए वह साध्वी चंद्रभाग नामक पर्वत पर गई है। हे तात, वह तपस्या की किसी भी क्रिया को नहीं जानती है, अतः जिस प्रकार के उपदेश से वह अपने अभिष्ट को प्राप्त करे वैसा करो। हे मुनि, तुम अपने इस रूप को छोड़कर दूसरा शरीर धारण कर उसके समीप में स्थित होकर तपश्चर्या की क्रियाओं को प्रदर्शित करो। उसने यहाँ पर मेरे तथा तुम्हारे रूप को पहले देख लिया है। इस रूप द्वारा वह कुछ भी शिक्षा ग्रहण नहीं करेगी, इसलिए दूसरा रूप धारण करो। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार दयालु मुनि वशिष्ठ जी ने मुझसे आज्ञा प्राप्त की और तदास्तु ऐसा कहकर वे संध्या के समीप गए। वशिष्ठ जी ने मानस सरोवर के समान गुणों से परिपूर्ण देवसर को तथा उसके तट पर गई हुई उस संध्या को भी देखा। उज्ज्वल कमलों से युक्त वह देवसर तट पर स्थित संध्या द्वारा इस प्रकार शोभित हो रहा था, मानो प्रदोष काल में उदित चंद्रमा तथा नक्षत्रों से युक्त आकाश रति में सुशोभित हो रहा हो। कौतूहल युक्त वशिष्ठ जी सुंदर भावों वाली उस संध्या को देखकर बृहलोहित नामक उस तालाब की ओर देखने लगे। उन्होंने उसी चंद्रभाग पर्वत के शिखरों से दक्षिण समुद्र की ओर जाने वाली चंद्रभागा नदी को देखा। वह नदी चंद्रभाग पर्वत के विशाल पश्चिमी भाग को तोड़कर समुद्र की ओर उसी प्रकार जा रही थी जैसे हिमालय से गंगा समुद्र में जाती है। उस चंद्रभाग पर्वत पर विरलोहित सरोवर के तट पर स्थित संध्या को देखकर वशिष्ठ जी आदर पूर्वक उससे पूछने लगे, हे भद्रे, इस निर्जन पर्वत पर तुम किस लिए आई हो? तुम किसकी कन्या हो और यहाँ क्या करना चाहती हो? पूर्ण चंद्रमा के समान तुम्हारा मुख मलिन क्यों हो गया है?
यदि कोई गोपनीय बात न हो तो बताओ, मुझे सुनने की इच्छा है। ब्रह्मा जी बोले, उन महात्मा वशिष्ठ की बात सुनकर उन्हें महात्मा पर दीप्त अग्नि के समान तेजस्वी ब्रह्मचारी तथा जटाधारी देखकर और आदर पूर्वक प्रणाम कर संध्या उन तपोधन वशिष्ठ से कहने लगी। संध्या बोली कि विभो, मैं जिस उद्देश्य से इस सिद्ध पर्वत पर आई हूँ वह तो आपके दर्शन मात्र से ही पूर्ण हो जाएगा। हे ब्राह्मण, मैं तप करने के लिए इस निर्जन पर्वत पर आई हूँ कि मैं ब्रह्मा की पुत्री हूँ और संध्या नाम से प्रसिद्ध हूँ। यदि आपको उचित जान पड़े तो मुझे उपदेश कीजिए, मैं तपस्या करना चाहती हूँ। अन्य कुछ भी गोपनीय नहीं है। मैं तपस्या की कोई विधि बिना जाने ही तपोवन में आ गई हूँ। इसी चिंता से मैं सूखती जा रही हूँ तथा मेरा हृदय कांप रहा है। ब्रह्मा जी बोले, ब्रह्मज्ञानी वशिष्ठ जी ने उसकी बात सुनकर पुनः संध्या से कुछ नहीं पूछा, क्योंकि वे सभी बातें जानते थे। इसके बाद में मन में भक्तवत्सल शंकर जी का स्मरण कर तपस्या के लिए उद्यम करने वाली तथा मन को बस में रखने वाली उस संध्या से कहने लगी। तो वशिष्ठ जी कहते हैं, हे देवी, जो महान तेज स्वरूप है, महान तप तथा परम आराध्य है, उन शंभु का मन में ध्यान करो। जो धर्म अर्थ काम और मोक्ष आदि कारण तथा अद्वैत स्वरूप है, उन्हीं संसार के एकमात्र आदि कारण पुरुषोत्तम का भजन करो। हे सुबानने, तुम इस मंत्र से देवेश्वर शंभु का भजन करो, जिससे तुम्हें समस्त पदार्थों की प्राप्ति हो जाएगी, इसमें संदेह नहीं है। वो मंत्र कौन सा है? ओम नमे शंकराय ओम, ओम नमे शंकराय ओम, ओम नमे शंकराय ओम। इस मंत्र से मौन होकर अंदर ही अंदर, बताया ना, अंदर ही अंदर, जितना अंदर अंदर मंत्र चलता है उतना हम गहराइयों में चले जाते हैं, ध्यान की गहराइयों में, और तत्व ज्ञान की तरफ भी हमारी यात्रा शुरू हो जाती है। इस प्रकार तपस्या का प्रारंभ करो। विशेष विधि तुमको बता रहा हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। मौन होकर स्नान तथा मौन होकर सदा शिव की पूजा करनी चाहिए। प्रथम दोनों षष्ठ कालों में जल का आहार कर तीसरे षष्ठ काल में उपवास करें। इस प्रकार षटकालिक क्रिया तपस्या की समाप्ति प्रयत्न करनी चाहिए। हे देवी, इसका नाम मौन तपस्या है। क्या है? मौन तपस्या। इसे करने से ये ब्रह्मचर्य का फल प्रदान करने वाली तथा सभी अभिष्ट फल प्रदान करने वाली है। ये सत्य है, इसमें संदेह नहीं है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। इस प्रकार चित्त में विचार करके सदा शिव का गहन चिंतन करो। ऐसा करने से वे तुम्हारे ऊपर प्रसन्न होकर शीघ्र ही अभिष्ट फल प्रदान करेंगे। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार मुनि वशिष्ठ वहाँ बैठकर संध्या को तपस्या की यथोचित विधि बता करके अंतर ध्यान हो गए। उन्हें विधि बताई कि किस विधि से आपको ध्यान करना है, किस विधि से भजन करना है और किस विधि से तुमको उनको प्राप्त करना है। तो विधि क्या है? तो उन्होंने उन्हें तत्व ज्ञान की विधि बताई कि तुम तत्व से उस परमपिता परमेश्वर को जानो, उस शिव तत्व को जानो। इससे आगे कथा हम कल आपको सुनाएंगे। और कल क्या सुनाएंगे? संध्या द्वारा तपस्या करना, प्रसन्न हो भगवान शिव को उसे दर्शन देना और संध्या द्वारा की गई शिव स्तुति संध्या को अनेक वरों की प्राप्ति
था महर्षि मेधातिथि के यज्ञ में जाने का आदेश प्राप्त होने की कथा कल हम आपको विस्तार पूर्वक सुनाएंगे। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो उमापति महादेव की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। बिल्कुल जोर से बोलो 3 बार, बिल्कुल खुल करके बोलो। हर हर महादेव, हर हर महादेव।